हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन फोन चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएएल वर्सेस जीओआर के बीच में जो मैच खेला जाएगा पोर्तुगाल टी10 का। उसके लिए सारे प्लेयर्स का अभी तक के परफॉर्मेंस, यानी कि जीओआर के 2 मैचेस कल हो चुके हैं तो उसके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एमएएल टीम के जो मैचेस अभी तक एक भी मैचेस नहीं हुआ है तो उसके प्लेयर्स के स्टैट्स के मुताबिक हमें ये टीम बनाए हैं। और एमएएल टीम के जो स्टैट्स है वो भी 5-6 प्लेयर्स के ही स्टैट्स हमें मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाई। तो एमएल के प्लेयर्स थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, लेकिन जीओआर टीम के कल 2 मैचेस में ही हमें स्टार्ट्स मिल गया है। 2 मैचेस की बैटिंग ऑर्डर भी हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर एस घिमीरे और उसके साथ साथ ए अंदानी को पिक किया, जिनमें से एस घिमीरे 2 मैचेस में बैटिंग की 4 पे, जहाँ पर पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 34, यानी कि 2 मैचेस मिलाकर 34 रन की शानदार 2 मैचेस की इनकी पारी एक है। तो मेरे हिसाब से एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो 4 पे बैटिंग करेंगे तो आपके लिए स्मॉल पी ये मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे पिक ए अंदानी 2 मैचेस में ओपनिंग किए, जिनमें से पहले मैच में 54, दूसरे मैच में 32 रन बनाए, तो ये आपके लिए स्मॉल पी मास्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। वही इन दोनों के अलावा ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन है ए नसीम, जो जीओआर टीम तरफ से खेलते हैं। ए नसीम की अगर बैटिंग के परफॉर्मेंस देखा जाए तो 8 पे बैटिंग करते हुए 0 रन बनाए थे। और मतलब बैटिंग के बॉलिंग के बारे में बात करें तो 1 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि वहाँ पर विकेट उनको नहीं मिला, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो जे पोपट जनरली 4-5 पे बैटिंग करते हैं कभी कभार, तो ये हमको सिर्फ पता है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ स्टार्ट्स भी मालूम नहीं, 4-5 पे बैटिंग करते हैं, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतना कुछ खास ऑप्शन ये नहीं होंगे। बाकियों के बारे में कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से एजे पहला पिक है, जो एमएएल टीम तरफ से खेलते हैं, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं, हालांकि उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 5 मैचेस में, लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करेंगे तो 38 रन और 6 विकेट्स इनके खाते में। रन ज़्यादा नहीं बना पाए हैं, लेकिन विकेट्स काफ़ी सारे हैं, तो मेरे हिसाब से एज एन ऑलराउंडर ऑलराउंडर के एंगल से आप इनको दे सकते हो, पहले एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। दूसरे पिक रहेंगे आर सर्वर, इनको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस लास्ट 5 मैचेस से, हालांकि ये टी20 के 127 रन से इनके खाते में लास्ट 5 मैच में, उसके साथ साथ 3 विकेट से एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हुए नजर आते थे टी20 में। हालांकि जैसे कि हमने कहा कि टी20 और टी10 में काफ़ी फ़र्क होते हैं, तो हो सकता है जो टी20 में ओपनिंग करे उनको यहाँ पर बैटिंग ही नहीं मिले, या फिर बैटिंग भी अगर मिलता है तो 4-5 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन इनके बैटिंग के साथ साथ ये 5 मैचेस में से 3 मैचेस में बॉलिंग किए, जहाँ पर एक एक करके 3 विकेट्स निकाला, तो इसलिए हमने इनको पिक किए हैं। ए आलम रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो जीओआर टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो अभी तक की 2 मैचेस अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 मैचेस में 1-1 ओवर करके गेंदबाजी इन्होंने की है, जिनमें से 1 विकेट इनके खाते में, तो मेनली एज स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, इसलिए हमने इनको पिक किए हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन कौन से है। एच सिंह जीओ टीम तरफ से एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। एम शाहिद 80.37% लोगों ने पिक किया है। 5 मैचेस लास्ट टी20 मैचेस के बारे में बात करेंगे तो 59 रन इनके खाते में, और एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एस हुसैन अकबर अभी तक भी मैचेस में नहीं खेले। जय सिंह जो मैचेस में खेले जियो और टीम तरफ से 2 मैचेस में खेले, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो एक मैच में बॉलिंग किए, जहाँ पर 1 ओवर बॉलिंग की तो 1 विकेट निकाले, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग हालांकि काफ़ी ये नीचे करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो और कोई खास जो जेड शाह है, ए इकराम है, इनमें के ये दोनों ही मतलब एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हुए नजर आते हैं, 4-5 पर या फिर 5-6 पे बैटिंग करते हैं, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी यार हुड्डा, एस कुनवर और बी गवाली उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं है। टी महमूद भी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं है। बी कुमार सिंह जिस मैच में खेले थे प्लेइंग 11 में होने के अलावा इनका भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को पिक किया, जिनमें से पहला है जेड अली, जो एमएएल टीम तरफ से खेलते हैं। और एमएएल टीम तरफ से अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एमएल टीम तरफ से मतलब इनके स्टैट्स के मुताबिक 5 मैच लास्ट अगर 5 मैचेस के बारे में बात करेंगे तो 104 रन से इनके खाते में, साथ साथ 4 विकेट से, तो मेनली एज एन ऑलराउंडर आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित होंगे, जो जनरली बैटिंग करते हैं। एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 3 या 4 पे बैटिंग करेंगे ज़्यादातर, इनके यही चांसेस है, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं सिंपली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन। नेक्स्ट जीओआर टीम तरफ से आई खान जूनियर को हमने पिक किया। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो आई खान जूनियर एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन 2 मैचेस में खेले, 32 रन बनाए, और उसके साथ साथ 2 मैचेस में इनके खाते में 1 विकेट भी है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाते हैं। तीसरे पिक रहेंगे हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की एम सिराज निप्पो, जिनको हमने पिक किया है जीओआर टीम तरफ से, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 3 पे बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस मिलाकर 8 रन और इसके साथ साथ 4 विकेट्स इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी
हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एस अली मैदी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एम सिंह के बारे में बात करेंगे तो एम सिंह 6 पे बैटिंग होते 0 रन बनाए और 1 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर 1 विकेट भी नहीं ले पाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। मेरे हिसाब से आपके भी लिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। एम थापा रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो 5 पे बैटिंग होते जो 2 मैचेस में 6 रन बनाए, 2 मैचेस में 1 भी विकेट नहीं ले पाए हैं, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप शायद ट्राई कर सकते हैं, जो 5 पे बैटिंग करते थोड़ा बहुत रन से भी मदद कर दे। बाकी है ऑप्शन एम शहजाद, एम शफीकुल इस्लाम, के दियो, आर सिंह और ए महमूद। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनमें से ए महमूद जो एज ए मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लास्ट 5 T20s में और जहाँ पर T10 में उनका मिला हुआ है, 2 T20 और 3 T10 खेले थे जहाँ पर 4 विकेट से इनके खाते में, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट एज एन ऑलराउंडर। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया है। एम सुलेमान, क्लियरली इनके सिलेक्शन रेट देख के हमने पिक किया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट एस माइसम के बारे में भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में जो एमएल टीम तरफ से किसी भी प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो सिलेक्शन रेट के साथ ही हम गए हैं। वहीं बाकी आज जो है पोपट के बारे में बात करेंगे, सेम मतलब एज ए बॉलिंग ऑप्शन, हालांकि यहाँ पर आर मैचम को भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, किसी के बारे में भी ज़्यादा कुछ स्टार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके साथ गए हैं। लेकिन इस हमारे जो थर्ड पिक है आर भरद्वाज, ये GOR टीम तरफ से खेलते हैं और GOR टीम तरफ से 2 मैचेस में बॉलिंग की, हालांकि विकेट उनको एक भी मैचेस में नहीं मिला, लेकिन दोनों मैचेस में बहुत अच्छे बॉलिंग किए, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एम बट एक भी मैचेस में नहीं खेले, आज जो है पोपोट का आप शायद ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने कहा था के शहजाद के बारे में भी हमारे पास ज़्यादा स्टार्ट्स अवेलेबल नहीं है। इस माट्टा 2 मैचेस में खेले, 29 पॉइंट्स है, लेकिन इनके खाते में एक भी विकेट नहीं है, 2 मैचेस में बॉलिंग किए हैं। आर विश्वकर्मा है, एफ रहीम है, बी सुबेदी, ये वाई सबीर, ए पाउदल, इनमें से ए पाउदल एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो। बाकी एमएल टीम तरफ से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास, एमएल प्लेयर के मतलब ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये बॉलिंग सेक्शन के ऑप्शन है। तो हमने जो यहाँ पर प्लेयर्स को चुने हैं, ए जईव, आर सरवार, एमएल टीम के मैं बात कर रहा हूँ, आर सरवार, और उसके साथ साथ ऑलराउंडर सेक्शन में 3 और जेड अली, ये तीनों के बारे में हमें पता है। इनके अलावा ए महमूद जो नीचे काफ़ी नीचे बैटिंग सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में, इनके बारे में पता है। और 3 जो यहाँ पर 2 प्लेयर है, जेड सा एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं, जेड सा और एकरम, इनके बारे में पता है। बाकी जो 2 बॉलर्स हमने चूज़ किए हैं, जो एम सुलेमान, एज माइशम, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने इनको सिलेक्शन रेट देख के पिक किया है। अब चलते हैं कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान चूज़ किया इस टीम के आई खान जूनियर, एज ए वाइस कैप्टन एम सिराज निप्पो, हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये एम सिराज निप्पो 3 पे बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस में हालांकि इनफैक्ट ये उतने अच्छे सफल नहीं हुए, 8 रन बनाए, लेकिन उसके साथ साथ 4 विकेट्स इनके खाते में। और आई खान जूनियर के बारे में बात करेंगे, 2 मैचेस में 32 रन और उसके साथ साथ जो है 1 विकेट है, तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, तो इसलिए हमने इनको कप्तान चुने और एम सिराज निप्पो को एज ए वाइस कप्तान चुने हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम रहेगा। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है, पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकता है। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाकर प्रेडिक्शन बॉन्ड टाइप कीजिएगा। 13,858 अभी हमारे सब्सक्राइबर है। नीचे और चैनल आपको दिख रहा होगा 12,771, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन बॉन्ड पूरा कैपिटल में लिखा है, 13,858 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लाइनअप आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो टीम आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।